कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सरकार से जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। कहा सीएम धामी भी मिले पीड़ित परिवार से। खबर पौड़ी गढ़वाल से है। मृतक जितेंद्र कुमार के तलसारी स्थित गांव में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जितेंद्र के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा सरकार को पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। उन्होंने सीएम धामी से भी जितेंद्र के परिजनों से मिलने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही आरोपी हिमांशु चमोली के पकड़े जाने के बाद सीएम धामी इस तरह के लोगों को अपने कार्यालय में आने से रोक सकेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल मोयाल ने कहा है कि जब वे उत्तरकाशी के डीएम थे तब से वे इस परिवार को जानते हैं। परिवार की हालत माली है, लिहाजा सरकार को पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। वहीं मामले की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जितेंद्र की मौत का सच सबके सामने आए। इस दौरान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पौड़ी भारत सिंह रावत, यशोदा नेगी समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही। ये उत्तराखंड के जो भी होते हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आज धामी जी हैं, ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की घटनाओं के निष्पक्ष जांच होने दें और जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद करें। उन्होंने बात की, ये कृपा है उनकी कि उन्होंने बात की, लेकिन ये सिर्फ बात सीमित नहीं होनी चाहिए। हम ये यहाँ पर उस बालक के पिता हैं, उनकी माँ अभी अंदर चली गई हैं, बहुत व्याकुल हैं, रो रही हैं, बहनें हैं, भाई हैं। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को इस समय, इस विपदा की घड़ी में, इस परिवार पर टूटे हुए आफत और ये जो वज्रपात उन पर हुआ है, इनको ढांढस बंधाने के लिए यहाँ आना चाहिए। और इसलिए आना चाहिए खास करके कि जिस व्यक्ति ने ये घाव दिया है, ये उनके राजनीतिक परिवार का बहुत अहम सदस्य है। उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ जो संबंध उजागर हुए हैं और उसके बाद उसने इस प्रकार के कृत्य किए हैं, तो इसका पश्चाताप निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि भाई जो गलत हुआ, हम उस गलत को गलत बोलने के लिए तैयार हैं। पीड़ित परिवार की हम मदद करते हैं। पीड़ित परिवार की मदद के लिए वो मुख्यमंत्री जी आगे आएँ और उनको मिलें, हम ये चाहते हैं। तो उन्होंने ये वीडियो कॉल कर दी, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, इससे काम नहीं चलेगा। हम अभी निवेदन के रूप में कह रहे हैं कि वो आएँ और इस पीड़ित परिवार की मदद करें। ये पूरी तरह से उनके राजनीतिक परिवार के सदस्य के द्वारा की गई हत्या के समान है, इसलिए इसका मुआवजा दें। और अगर नहीं, अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर क्या करना है उसको हम आगे कहेंगे, क्योंकि निवेदन के साथ धमकी नहीं दी जाती है। हमने ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो आएँ। वो सबके मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और गढ़वाल के केंद्र बिंदु श्रीनगर की घटना है। ये श्रीनगर के पास ये जो 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये है, यहाँ आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हेलीकॉप्टर आता है, रोड खुला हुआ है, किसी समय निकाल कर 1-2 दिन में आए। कल नहीं आए, परसों नहीं आए, कोई बात नहीं, समय नहीं रहा होगा, लेकिन अब आए और इस परिवार के आंसू पोंछें। कानून की धाराओं के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन हम किसी वकील से बात करके, अभी मैंने उनके पिताजी से बात की और उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल अगर कानूनी मदद अगर इनको ज़रूरत होगी तो इन्होंने कहा है कि उन्होंने अपेक्षा की है हमसे, और हम इसको सरेआम कहना चाहते हैं कि हम कानूनी रूप में जो मदद हो पाएगी उनकी मदद करेंगे। कोई वकील से दिखाएंगे कि क्या धारा लगी, क्या धारा लगनी चाहिए थी। धाराओं के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं है कि किस अपराध में क्या धारा लगती हैं, लेकिन धाराएं लगनी चाहिए। ये निश्चित रूप में किसी व्यक्ति के जीवन को हनन करने का प्रश्न है। मेरा सार्वजनिक रूप से पुलिस से एक आग्रह और है कि उसमें सबसे बड़ा जो सबूत की बात है, तो सबसे बड़े सबूत उस बालक के फ़ोन में थे जिसको पुलिस ले गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से, मैंने अभी पुलिस कप्तान से बात की है कि वो उसमें निहित सबूतों की एक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में, एक किसी पेन ड्राइव में इस परिवार को भी दें। और उन्होंने कहा कि हम देंगे, तो कल ये लोग जाएंगे और लेंगे, लेकिन उन सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। इन लोगों का कहना है, उनके परिवार का कहना है कि उसमें तमाम सबूत इकट्ठे हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि उसने किस तरह इस व्यक्ति को, इस बालक को टॉर्चर किया, उससे वसूली की और वो फ़ोटो दिखाकर रौब झाड़ा कि मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा, मैं मुख्यमंत्री का आदमी हूँ, मैं प्रधानमंत्री का आदमी हूँ, मैं मंत्री का आदमी हूँ, मैं सत्ता का आदमी हूँ, मैं भाजपा का आदमी हूँ। इस तरह से उसको टॉर्चर किया, उसको दबाया, और अंत में इस लड़के ने सोचा कि मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं, उसने अपनी जीवन की इतिश्री की। इधर उधर जाँच न भटकाई जाए, कोई कुछ नहीं। उनके पिता का स्पष्ट कहना है कि वो तंग कर रहा था, इसके पैसे नहीं दे रहा था, और पैसे लाने की बात कर रहा था, धमकी दे रहा था कि तू आके दिखा, मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा। तो उसने, इस बालक ने
फिर अंततोगता अपने जीवन को समाप्त करना ही उचित समझा। तो ऐसा है कि ये घटनाएं माना घटी हैं, तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ आकर इस परिवार के आंसू पहुँचे। राजनीति करना मकसद नहीं है, वो परिवार बहुत दुखी है, उनके दुख को बांटने के लिए हम आए हैं। और मुझे लगता है कि मेरे आने से और कुछ नहीं, मैंने कम से कम इतना तो कहा, भाई आपको कानूनी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं, हम आपको मदद करेंगे, ये तो कहा। तो भले वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है, हमारी उतनी हैसियत है। मैंने अभी कहा पहले कि भाई ऐसे मौक़ों पर सरकार की तरफ हम लोग मदद के लिए देखते हैं, तो सरकार को चाहिए। मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को 2-3 दिन का मैं समय दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस परिवार के दुखों को देखने के लिए यहाँ आए, और मैं आश्वासन देता हूँ कि ऐसा कोई जनता का या लोगों का एग्रेशन उनके खिलाफ यहाँ नहीं होगा। मैं लोगों को समझाऊंगा कि मुख्यमंत्री को सम्मान के साथ सुने, लेकिन मुख्यमंत्री। मैं उत्तरकाशी में जब जिलाधिकारी था तो ये परिवार सारा ज्ञानसू में रहता था, और ये परिवार मुझसे बहुत अच्छी तरह से परिचित था और मेरे बहुत निकट था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इनके बारे में सुन के, बच्चे के बारे में सुन के, इसलिए मैं इनकी सांत्वना देने के लिए इनके पास आया हूँ। और जहाँ तक कानूनी की बात है, मैं चाहता हूँ कि सरकार निष्पक्ष जांच करे, इसमें निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस समय हाल फिलहाल इनको इमीडिएटली ज़रूरत है आर्थिक सहायता की। परिवार में बहुत गरीबी है, कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली इनकी आर्थिक कुछ सहायता हो जाए, ताकि ये और इनके किसी बच्चे को सेवा में ले लिया जाए, ताकि रोज़गार, इनका परिवार में कुछ रोज़गार के साधन सृजित हो जाएं और ये अपना गुजारा कर सकें। बहुत गरीब परिवार है, मैं उत्तरकाशी से ही इनको जानता हूँ, इसलिए मेरी संवेदना है और मैं इस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना, सांत्वना व्यक्त करता हूँ। जो भी ये घटना हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं पुलिस प्रशासन से भी ये अपेक्षा करता हूँ कोई निष्पक्ष। बिल्कुल, जब हमारे साथ में मीडिया खड़ी हो रही है तब जाके तो आप हमारे यहाँ विधायक जी भी पहुँचे, नहीं तो कल तक तो किसी को याद भी नहीं था कि ये चीज़ें हो रही हैं। हम क्या बताएं इन चीज़ों से आपको। गणेश गोदियाल जी तो जो हमारे साथ आए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आपके साथ रहेंगे जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती तब तक। एक लड़का था जो मेरे भाई का ये हैंडल करता था फेसबुक अकाउंट, मुझे तो उस पर डाउट था, मैंने पुलिस को आज सुबह उसका नंबर भी दे दिया था, अभी तक पुलिस ने उसे उठाया नहीं है। अभी मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ खास बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमको आश्वासित किया गया कि हम आपके साथ हैं, और वो चाहे पार्टी का आदमी हो, हम आप पूरा न्याय देंगे। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आके एक बार हमारे दुख दर्द समझे, देखें कैसे परेशान हैं हम लोग। ऐसे फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग करने से क्या हमें आश्वासन मिलेगा किसी चीज़ का। हाँ बिल्कुल, मुझे अपने लिए भी खतरा है, परिवार के लिए भी खतरा है। कल की डेट में मुझे भी वहाँ देहरादून में काम करना है, हो सकता है ये लोग मेरे लिए भी कुछ ऐसा प्लान कर दें। देखो साहब, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, जब मेरा बेटा ये गया तो मैं शासन आप लोगों से ये चाहता हूँ कि मेरी मदद करें और मुझे न्याय दिलाएं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, कोई पार्टी का आदमी होगा उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये 2 बातें हुई मेरे से। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहें और मेरे लड़के को न्याय दिलाएं। उन्होंने मुझे बड़ा आश्वासन दिया कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मोयाल जी ने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके साथ में हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये दोबारा मेन हमारा जो है माने ये मासूम चबोली है, इसी से सारी कहानी हमारी खराब हुई। हमारे हंसते खेलते परिवार को इन्होंने इसने बर्बाद कर दिया। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।